हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको ढेरों मुबारकें। ये जो रीडिंग है आपके जनवरी के महीने के लिए एनर्जी रीडिंग है, आपके साइन के लिए, जो कि सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के आधार पर होगी। मैंने इसी के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड को लेकर, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ही के साइन के लिए जो 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग की गई है, जिसमें 18 डिटेल्स को ध्यान में रखकर ही उसे किया गया है रीडिंग को, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सैजिटेरियस, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं धनु राशि सैजिटेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Sagittarius, Dhanu sign, thank you. One more time please, thank you. And Shunya, perfect. Perfect, thank you. चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। वाओ, Ace of Wands, beautiful. वो फायर जो आपके अंदर है ना, उसे जगाने का यह महीना है। बहुत सारे उत्साही रहेंगे, बहुत सारे कामों को भाग भाग कर करेंगे। वो आलस वाली ऊर्जा होती है ना कि नहीं, ठंड बहुत है, रजाई में गर्म, वो गर्माहट है, मैं बाहर नहीं निकल, ऐसी ऊर्जा नहीं। हाँ, मुझे ये काम करना है, इस समय पर करना है और मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये एटीट्यूड, बहुत बहुत शाबाशी आपको कि आप ऐसी ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शाबाशी। ये ऊर्जा ना बेहतरी करती है हमारे जीवन में, बेहतर बनाती है उसे। ये ऊर्जा हमें मान सम्मान में भी वृद्धि करती है, क्योंकि ऐसा शख्स जो कि रूटीन को फॉलो कर रहा है, जो समय पर अपने काम को कर रहा है, ऑब्वियसली लोगों को भी, यहाँ पर जो ये लोग हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके माता पिता, उनको भी उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। आप अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हैं, और ये ऊर्जा को आपको इस महीने बरकरार रखना है। ये है आपके लिए, ये है आपके लिए। सिर्फ एक, अगर आपको कहीं आलस महसूस भी हो ना, इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा कि हाँ, मेरे लिए ये ऊर्जा मौजूद है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये वो ऊर्जा है। यहाँ पर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और क्रिएटिव प्रोजेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में अक्सर ये बात कहती हूँ, अपने बातचीत करने का अंदाज, कॉन्फिडेंस पर काम करना। कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड हो सकता है, कुछ लोग पुरानी कोई बचपन की हॉबी को दोबारा से अपना सकते हैं ताकि वो बेहतर होता जाए समय। तो ये सब उसके बारे में है। कुछ लोगों को कैंडल थेरेपी करने के लिए भी यहाँ पर प्रेरित किया जा रहा है कि कैंडल को जलाकर इंटेंशन सेट कीजिए अपनी, है ना। वो भाव अगर आप यूनिवर्स को देंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा। तो ये उसके बारे में भी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल। ये बहुत फ्रेश एनर्जी है गाइस, ये फ्रेश है। ये न्यू बिगनिंग के बारे में होते हैं एसीज, और पेजेस भी न्यू बिगनिंग के बारे में, संदेश लेकर आना, कुछ नया मैजिक क्रिएट करना, इन सब चीज़ों के बारे में होता है। और यहाँ पर तो आपका ऑरा निखर रहा है। आपका ऑरा जो है उसमें बदलाव आ रहा है बेहतरी के लिए। जैसे वो सुगंध, जैसे इत्र, सुगंध, किसी के पास बैठकर हमें अच्छा लगे क्योंकि उससे इत्र जैसी खुशबू आ रही है। सिर्फ उसके बदन से, उसके जिस्म से नहीं, उसके विचारों से भी। वो जब मुंह खोलता है तो उसकी वाणी से फूल छलकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ऑरा में वो सब चीजें शामिल होती हैं कि किसी ऐसे शख्स की संगति में बैठकर अच्छी अनुभूति हो, क्योंकि उसका ऑरा अच्छा है, क्योंकि उसकी सोच अच्छी है, और वही उन ऊर्जा को वो वो बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी ऑरा पर बहुत मुझे खूबसूरती आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर चैरियट की भी ऊर्जा है। चैरियट फतेह का कार्ड होता है। तो अगर आप इस महीने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसी बुरी आदत है जिस पर फतेह हासिल करना चाहते हैं, वो भी ऊर्जा मौजूद है आपके लिए। यहाँ पर मैसेज भी है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ, कोई न्योता, कोई शादी का रिश्ता, कोई जॉब ऑफर, प्रमोशन लेटर, वीजा अप्रूव्ड हो सकता है। कोई ना कोई ऐसी खूबसूरत खबर आपके हक में इस महीने आ सकती हैं, जिसे ये भी हो सकता है कि आप सबकॉन्शियसली, आपको खुद भी ना पता हो कि आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, कुछ ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं, तो ये वही है।
ये वही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी ऊर्जा है इन दोनों कार्ड्स में। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें एक साल के समय के बारे में बताता है। तो आने वाले एक साल में आप किन चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं उन्हें भी पेपर पर लिख लीजिए। लिखना, जर्नलिंग करना एक बहुत आसान और बहुत ही सुंदर तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को कागज पर उतारना, जानना। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माँ की ऊर्जा, दया, फॉरगिव करना, यहाँ पर फॉरगिवनेस है। माँ से बड़ा फॉरगिवर कोई नहीं हो सकता। मतलब जितनी आसानी से माँ माफ करती है, मेरे ख्याल से इस पूरी कायनात में कोई और चीज, कोई ऐसा और ऊर्जा नहीं होगी। तो यहाँ पर माँ की ऊर्जा है जो कि हमें माफ करने के बारे में, स्नेह के बारे में, पर्दा डालना, एक होता है पर्दा डालना, एक होता है कि एक्सपोज करना एक होता है पर्दा डालना। पर्दा कजले साइयां मेरी चंगी मंदीदा। ईश्वर भी पर्दा डालता है, उसे सब नजर आता है लेकिन वह पर्दा डालता है। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है। फसल, रिवॉर्ड्स आपके, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके रिवॉर्ड्स, खास करके धन को लेकर आप कोई ना कोई ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये ब्लेसिंग को ना ऐसे नहीं है कि मुझे पैसे मिल गए इसमें सेव कर दूं, उसको थोड़ा सा खर्चिए उन लोगों पर जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि पैसे तो हम बहुत जोड़ते हैं, रिश्ते कभी कभी धुंधले पड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने रिश्ते नातों पर, खास करके अपनी माँ बाप, अपने छोटे भाई बहनों, ये परिवार की ऊर्जा है। तो उनको वक्त दीजिए, उनको तोहफे लेकर दीजिए। एक भाव होता है तोहफों का, इसलिए कहते हैं ना कि तोहफा महंगा हो सस्ता हो वो ज़रूरी नहीं, भाव ज़रूरी है। तो यहाँ पर तोहफे भी, मुझे तोहफे गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ भी ये ऊर्जा आ सकती है। टू बी ऑनेस्ट, कोई आपके प्रति भी इतनी स्नेह की भावना रख सकता है। पेज ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल, ये तो बहुत फ्रेश एनर्जी है। मैं इसको शब्दों में सच में बयान नहीं कर पाऊंगी। अगर आप सब समझ जाएं तो समझ जाएं। ये इतनी फ्रेश एनर्जी है ना कि सोच नहीं, घर नया, शॉप नहीं किसी का डेस्क नया है, सब कुछ नया। जैसे ये नया सेटअप है मेरे चैनल पर, तो ये डेक भी नया है, ये किताब भी नई है, तो ये सब कुछ नया है, ये फ्रेश एनर्जी है ना। उसी तरीके से आपके भी इर्द गिर्द फ्रेश एनर्जी है। वो होता है ना, रूम स्प्रे होती है और इससे हम फ्रेशनेस करते हैं, अपने भरते हैं अपने रूम में। तो ये वैसी ऊर्जा है। कैंडल थेरेपी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। दिया लगाना, ईश्वर को याद करना। ईश्वर को किस अंदाज में आप याद करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है ना। तो यहाँ पर ईश्वर का भाव। अगेन फ्लावर्स, देखिए कितने सारे फ्लावर्स हैं। यहाँ पर फ्लावर्स है, यहाँ पर फ्लावर्स है, यहाँ पर वो धान है। तो ये सब कुछ ग्रोथ के बारे में, खिलने खिलाने के बारे में। तितलियां, भंवरे, शहद, मधुमक्खियां, कितनी मिठास है इन शब्दों में, आप मुझे बताइए। ये सब मिठास ना आपके जीवन में भरी जाएगी अगर आप ओपन रहते हैं इन एनर्जीज को। अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो 12 बजे तक नेटफ्लिक्स देखूंगा, सुबह 10 बजे उठूंगा और टॉक्सिक चीजें देखूंगा, माफ कीजिए, तब ऐसी ऊर्जा को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें एक्शन भी लेना पड़ता है, कर्म वैसे करने पड़ते हैं, तभी फल भी वैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल मैजिक आपके लिए सिग्निफिकेंट। जरूर दिया जलाइए, ईश्वर को याद कीजिए। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, माने कितनी खूबसूरत ऊर्जा। सेजिटेरियस, बहुत प्यारी ऊर्जा। आप ऐसे ही ऊर्जा में खुश रहें, सुखी रहें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। अबंडेंस, ये कार्ड अबंडेंस का है। यहाँ पर लिटरली फलों से लदी हुई टोकरी, फलों से लदी हुई टोकरी से आपको क्या याद आता है? मुझे माता का जागरण याद आता है। मंदिर में जब हम चढ़ाते हैं, गरीबों को जब फल दान करते हैं, हमारे घर में भी जब हम हेल्दी फूड खाते हैं, तब हम अपने फलों को ज़्यादा उसका सेवन करने के लिए कहा जाता है। तो ये सब कुछ सुधार है, आप समझ रहे हैं। ये ऊर्जा हमें सुधार के बारे में संकेत दे रही है। और किसी का हार्ट चक्रा, मैंने जब से ये डेक लिया है, जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे नोबिता याद आता है। डोरेमोन में वो जब भी रोता है ना, तब उसकी आंखों से ऐसे ही वो फुवारे से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही खुशी के आंसू।
अच्छा समय बिताना, वो क्वालिटी टाइम जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि अच्छा समय बिताना उन लोगों के साथ जो दरअसल आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आप प्यार के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर 2 एसेस है। 11 माने आर्कएंजल माइकल, ऑस्पिशियस, ये शब्द जो हैं वो कमिटमेंट, वो शुद्धता प्यार में, कोई मैनिपुलेशन नहीं, तो ये सब कुछ उसके बारे में है। डेफिनेटली कोई यात्रा का भी प्लान है यहाँ पर। अगर मैं तीनों कैंडल्स को इन तीनों की ऊर्जा को मिलाऊं, 3 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मुझे उससे समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर प्लान बन सकता है किसी ट्रैवल का। टू बी ऑनेस्ट, आई नो क्वारंटाइन है, आई नो, लेकिन फिर भी ट्रैवल हो रही है इस क्वारंटाइन के समय के दौरान भी। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कोई यात्रा का भी प्लान बन सकता है आपका। कुंभ राशि की भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, एक्वेरियस साइन की, तो ये भी संभव है कि कुंभ राशि ना बहुत सीक्रेटिव, ये अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं कर पाते। तो इस महीने ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं बता रहा था मन की भावना, वो व्यक्त कर दे, क्योंकि यहाँ पर उजागर, ये रोशनी है और रोशनी उजागर करती है चीज़ों को। अंधकार में जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वो चीज़ों को उजागर करती है, तो यहाँ पर वैसी ही ऊर्जा है। तो कुछ चीज़ें रिवील भी हो सकती हैं इस महीने, ठीक है। चलिए बुक ऑफ आंसर से देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। सैजिटेरियस, धनु साइन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। इट्स टाइम फॉर यू टू गो। लिटरली मैंने कहा कोई ट्रैवल का प्लान और यहाँ पर जाने की ही बारी है। कुछ लोगों के लिए मेंटल एक्टिविटी हो सकती है, टू बी ऑनेस्ट, कि एक विचार से दूसरे विचार, एक दूसरी किस्म की चेतना को साधना। कुछ लोगों के लिए लिटरली कोई ट्रैवल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लेट गो करना हो सकता है कि हाँ अब ये समय आ गया है कि आप यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि इस थॉट में, इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, इस जॉब में, ये कुछ भी जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, इसमें अब वो ग्रोथ नहीं है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय है। तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही इस गाइडेंस को लीजिएगा। और यहाँ पर एक गाइडेंस मैं और देना चाहूँगी, खास करके उन लोगों के लिए जो कि अलविदा कह रहे हैं कुछ रिलेशनशिप को। इस किताब के मुताबिक जो भी आपकी गाइडेंस निकली थी, मेरे हिसाब से आपको ग्रजेस नहीं रखना, उसको फॉरगिव करके, यहाँ पर मैं दोबारा से इस मैसेज की ओर जाना चाहूँगी कि फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव करके ही आगे बढ़िएगा। सिचुएशन में पीस बनाकर ही आगे बढ़िएगा। ग्रजेस लेकर, नफरत लेकर, गुस्सा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आने वाली यात्रा को इम्पैक्ट करेगा। तो मेक श्योर कि आप फॉरगिव करके ही आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये है सैजिटेरियस धनु राशि के लिए इस महीने की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे और अपने जीवन को निखारेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।